चलिए अभी कट गया था लाइट। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में एक 10 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा 4 मीटर ऊंचे हॉल में कितनी लंबी रॉड रखी जा सकती है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ ना कि हॉल में कितना बड़ा रॉड, तो ये घनाभ डायगोनल इसका क्यूबॉइड का डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड मतलब घनाभ का आयतन निकालते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इसमें निकालते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ घनाभ का विकर्ण हो, डायगोनल घनाभ का विकर्ण ये क्या होता है। तो घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। क्वेश्चन में जब ये पूछा जाता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए हॉल ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब L सेंटीमीटर उसका लंबाई, B का ब्रेथ, अगर H का उसका हाइट हो, तो लार्जेस्ट रॉड का लंबाई क्या होगा, तो डायगोनल के बराबर होगा, L² B² H² के बराबर, ठीक है। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करिएगा। L² मतलब 10 का स्क्वायर लिखिएगा 100, 6 का स्क्वायर लिखिएगा 36, 4 का स्क्वायर लिखिएगा 16, 36 में 16 जोड़िएगा तो 52, 152 हो जाएगा। 152 का मतलब हो जाएगा 38 दूना 76, 76 दूना 152, 38 गुना 4 मतलब बाहर निकल के आएगा 2√38। मीटर तो मीटर लगाइएगा यहाँ पर। सॉरी। 44 नंबर है कि यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इफ ए वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बोला 81 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ते हैं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 9 सेंटीमीटर का साइड, 9 सेंटीमीटर का साइड मतलब तार का लंबाई कितना सॉरी लेंथ ऑफ वायर का मतलब क्या है, पेरीमीटर। तो टोटल लेंथ कितना, तो भाई 9 × 4 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर वो तार है। जब उस तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़िएगा तो मतलब ये पूरा वृत्त ये है, अर्धवृत्त ये कहानी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का ये कहानी। तो अब इसको क्या बोलिएगा, तो भाई ये तो आपका रेडियस है, ये रेडियस है और ये 2πr होता है। तो कर्व सरफेस एरिया तो πr, तो πr + 2r बोलिएगा। इसका टोटल पेरीमीटर सरकमफेरेंस बोलेंगे, पेरीमीटर बात देखी है, तो πr + 2r, तो ये πr + 2r किसके बराबर, तो बोलना होगा πr + 2r हमारा है 36 सेंटीमीटर के बराबर। पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले r निकालिएगा तब तो r निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए 22/7 + 2 लिखिएगा, कॉमन r कर लीजिएगा बाहर, 36 सेंटीमीटर के बराबर। तो 7 × 14 में 22 जोड़िएगा तो 36/7, r का मान लिखिएगा 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब r बराबर लिखिएगा 7 सेंटीमीटर। ये 36 से 36 36 कैंसिल, r का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। जो r का मान 7 निकल गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया होता है 1/2 πr², 1/2 πr² मतलब 1/2 22/7, r² का मतलब है 7 का स्क्वायर 49। इसी को ना काटेंगे, 7 से काटिएगा तो 7 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो 11 7 77, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 9 8 6 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है, घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना, और घनाभ का बीमा इतना दिया होगा, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
तो 9 इंटू 8 इंटू 6, घन के आयतन का 2 गुना। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछेंगे तो बोलिएगा साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक घनाभ का आयतन क्या दिया, घन के आयतन का 2 गुना है। यहाँ से सोचिए ना कि घन के आयतन का 2 गुना, मतलब 2 इंटू घन के आयतन का 2 गुना है, मतलब 2 इंटू साइड स्क्वायर, सॉरी साइड का क्यूब बराबर 9 इंटू 8 इंटू 6। 2 से काटिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर 3 से कटेगा, 8 3 24 नंबर 216, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड कितना बोलिएगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तो ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण होल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है तो जानते हैं 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 6 गुना साइड स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो 36 छक्के बोलिएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45। अब 46 नंबर, एक बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ सॉरी आयतन इतना है, व्यास उसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात होता है। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ और उसका आयतन इतना, तो उसके व्यास का इसकी ऊंचाई से, मतलब बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये बेलन दिया हुआ है तो इसका वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच लिखते हैं, ये आर ये एच 2 पाई आर एच बोलते हैं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर, और आयतन का मतलब है पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब। हमसे पूछा उसका व्यास का इसका ऊंचाई से, d इज टू एच का रेशियो, व्यास डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2r इज टू एच क्या होगा, ये पूछा एक्चुअल में, ये पूछा कि 2r इज टू एच का रेशियो बताइए। तो यहाँ से तो काम करिएगा, अगर सोचिए ना 2 से काटेंगे तो 132 हो जाएगा, ठीक है। पाई का मतलब है यहाँ पर 22/7 इंटू आर इंटू एच का मान है 132, 32 छक्के, आर एच का मान 7 छक्के 42, आर एच का वैल्यू कितना 42। यहाँ पर कर दीजिएगा, पाई का मतलब है 22/7, आर स्क्वायर एच का मान है 924। अब इस 22 से काटिएगा ना तो 22 चौक 88, 22 गुना 44। तो यहाँ से आर स्क्वायर एच है ना, तो आर इंटू आर एच का मतलब 42 बटे 7 का मान 42, तो यहाँ से आर का मान तो 7 बोल ही सकते, आर का वैल्यू 7। तो आर का मान जब 7 तो एच का मान तो 6 बोल दीजिएगा, इसीलिए एच का मान 6 बोल दीजिएगा। हमसे पूछा 2r इज टू एच का रेशियो, तो r का मान 7, तो 7 गुना 14 बोल दीजिएगा, h का मान 6 बोलिएगा, 2 से काटिएगा 7/3 बताइएगा, इसका आंसर 7:3। चौथा नंबर ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 46 तो हो चुका है, 47 में कि वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी और उस वर्ग b का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है निम्न है। तो वर्ग a का विकर्ण इतना, तो इसका वर्ग a का विकर्ण, विकर्ण दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका साइड बराबर जानते हैं कि साइड विकर्ण क्या होता है, तो साइड √2 होता है इसका विकर्ण, साइड √2 डायगोनल के बराबर, तो डायगोनल कितना था, इसीलिए साइड बराबर बोल दीजिएगा a प्लस b/2, ठीक है। साइड निकल गया a प्लस b/2। अब इसके बाद इसीलिए एरिया साइड स्क्वायर होता है, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये है वर्ग ए, और वर्ग बी के लिए क्या बोला, इसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का 2 गुना, इसका एरिया क्या होगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ से ये कटेगा तो नीचे 2 हो जाएगा।
बोला इसका विकर्ण बताइए। ठीक है, तो ये डायगोनल बराबर होता है रूट अंडर 2 इंटू एरिया। मतलब रूट अंडर 2 इंटू एरिया है कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, बाहर निकलेगा तो खाली क्या दिखाएगा, a प्लस बी। 2 इंटू एरिया, तो एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। यहाँ तो ये क्लियर था इस क्वेश्चन में। यहाँ यहाँ पर ये क्लियर है कि विकर्ण दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है, डायगोनल दिया हुआ है a प्लस बी। तो उस वर्ग b का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो इसका एरिया क्या होगा, तो डायगोनल दिया हुआ तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 होता है एरिया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2। ओहो सॉरी, ठीक है, ये है आपका एरिया। अब b का पूछेंगे डायगोनल, ये अगर आपका है दिया हुआ, तो b वर्ग b का विकर्ण बताइए, इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल पूछा, डायगोनल क्या होगा, तो वर्ग बी का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो इसका एरिया है इतना, तो इसका एरिया कितना बन के आएगा, सोचिए ना, पहले यहाँ से एरिया हम पूछेंगे तो बोलेगा पहले का एरिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है, इसका 2 गुना, मतलब ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पूछा डायगोनल बताइए, तो डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल होता है रूट अंडर 2 इंटू एरिया, रूट अंडर 2 इंटू एरिया, तो इसका मतलब है रूट अंडर 2 करिएगा इंटू एरिया कितना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी बाहर निकल के आएगा और अंदर आ जाएगा रूट 2, मतलब ये तीसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है, बस फॉर्मूला पे याद रखिए, कहानी खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है और इसकी दोनों भुजाओं का अंतर है 48। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का परिमाप दिया हुआ है 160, तो आयत का परिमाप मतलब l इंटू बी बोलते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान 160, मतलब l प्लस बी का मान कितना, तो बोलिएगा 80 मीटर, समझ रहे हैं ना। दोनों भुजाओं का अंतर मतलब l माइनस बी का मान दिया हुआ 48 मीटर, तो जब दो भुजाओं का जोड़ और उसका अंतर दिया हुआ है तब तो आप आराम से निकालिएगा ना कि बड़ा मान l का मान, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, 40 और 28 मिला के 68, 40 और 24 64 हो जाएगा, और b का मान कितना घटाइएगा तो 32 का 10 16, एल और बी का मान निकल गया। तो क्वेश्चन में दिया होगा उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल कितना, तो 64 गुना 16 बोल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका क्षेत्रफल के बराबर, तो इसका साइड तो क्या होता है रूट अंडर एरिया, और एरिया आप जान गए कि 64 गुना 16 है, तो 64 का मतलब 8 निकल के आएगा, और इसका मतलब 4 निकल के आएगा, एरिया बराबर सॉरी साइड बराबर ना, ये साइड कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 32, साइड कितना 32 सेंटीमीटर, मीटर है ना, 32 मीटर, यही आपका आंसर। वर्क की एफ साइड ऑफ ए स्क्वायर 32, बस यही आपका आंसर है। 49 नंबर में यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या है। 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। बारह सेंटीमीटर, if the area of a triangle with base 12 centimeter is equal to the area of a square with side 12 centimeter, the altitude of the triangle will be,
तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका तो ऊंचाई h बोल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 12, हाइट है h, और इसका क्षेत्रफल होता है 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12, 12 से 12 कैंसिल, इसका मान बोल दीजिएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलिएगा, समचतुर्भुज की परिमाप है 40 सेंटीमीटर, दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो परिमाप है 40 समचतुर्भुज का, मान लीजिए समचतुर्भुज का परिमाप बोल दिया 40, तो साइड कितना, तो साइड तो बोलिएगा 10-10 सेंटीमीटर का, साइड निकल गया 10-10, और एक का लंबाई बोल दिया 12, तो 12 का मतलब 6-6, तो ये 90 के बाद, तो इसका बोलिएगा इसका विकर्ण, तो ये इसका लंबाई कितना, तो ये मान क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा, डी लिखिएगा, इसको ओ बोल दीजिएगा, तो ओडी का मान कितना, तो लिखिएगा रूट अंडर एडी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर, एडी का मतलब 106 का मतलब 36 हो जाएगा, 64 मतलब 8 सेंटीमीटर, तो ये 8, तो ये भी 8, 8 और 16 सेंटीमीटर, बताइएगा आंसर। ओडी का मान 8, इसीलिए सीडी का मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आप पूछे दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो 16 ही बोलना होगा, नहीं है हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिएगा 16 सेंटीमीटर। 40 का मतलब 10 पकड़ लिया, लंबाई दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई, 12 का मतलब 6-6, तो ये 6 ये 10, तो ये 8 ही बनेगा, 8 दूना 16, एकदम सही है, 16 सेंटीमीटर आंसर गड़बड़ है, ठीक है। 51 नंबर में, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दिया हुआ, सबसे बड़े बांस की छड़ी की लंबाई जो उस कमरे में पूर्णतया मतलब लार्जेस्ट रॉड बराबर, आपको क्या लिखना होगा, लार्जेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड बराबर, आपको बोलना होगा डायगोनल, डायगोनल है, डायगोनल कितना, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हो जाएगा रूट अंडर 50, 5√2 मीटर बोल दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजा इतना इतना के अनुपात में आयत द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तार है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार तार के रूप में मतलब 2πr का वैल्यू बता दीजिए, 2πr का मतलब 2 गुना 22/7, आर का मतलब 21, 7 या 21, 3 दूना 6, 132 हो जाएगा। मतलब लेंथ ऑफ जो तार है, लेंथ ऑफ वायर बराबर 2πr, इसका मान हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। आयत के रूप में मोड़ दिए, तो आयत के रूप में मोड़िएगा तो लंबाई तो बराबर होगा ना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी का मान 132 बोल दिए, 2 से काटिएगा तो 66, मतलब एल प्लस बी का मान 66 के बराबर, तो 6 5 11 रेशियो, 11 रेशियो का मान 66, एक रेशियो का मान 6 सेंटीमीटर बोलिएगा, तो 6 का मतलब 36 और 5 का मतलब 30, इसका पूछा एरिया क्या होगा, 36 दिया 1080। 53 नंबर क्वेश्चन में था कि एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है, टंकी की लंबाई कितनी। सोचिए कि घनाभाकार पानी का टंकी 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब घनाभाकार है, घनाभ का मतलब समझ रहे हैं आप, इस शेप में LBH दिया हुआ, ठीक है। अब उसका LBH गहराई उसके लंबाई का 1/3, मतलब जो हाइट है उसका गहराई लंबाई का 1/3, मतलब 1/3 L के बराबर, और चौड़ाई मतलब ब्रेथ क्या है, तो उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, मतलब लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/6, मतलब 1/6, तो 1/6 L माइनस H का मान कितना 1/3 L के बराबर, सॉल्व करिएगा 1/6, और ये क्या 3L माइनस L, तो हो जाएगा 2L/3, मतलब लिखिएगा 2 से काटिएगा तो L/9,
तो h का मान 1/3l और b का मान l/9। हमसे पूछा टंकी की लंबाई कितनी है, तो हम जानते हैं कि इसका वॉल्यूम तो होता है l इंटू बी इंटू एच के बराबर आयतन। तो अब यहीं से कर दीजिए, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आयतन l इंटू बी इंटू एच, तो l इंटू बी का मतलब है l/9 और h का मतलब है l/3। ये किसके बराबर, 1000 के बराबर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए L का क्यूब बराबर निकल जाएगा 27,000 के बराबर। L का मान लिख दीजिएगा आप, 3 तिया 9 तिया 27, L का मान लिखिएगा 30 के बराबर। पानी के टंकी का लंबाई, कुछ तो गलती हुआ, अंतर का 1/3 का 1/2, ठीक है, L माइनस एच कर दिए 1/6, L माइनस एच का है 1/3L, 3L माइनस L 2L/3, दूसरे काट देंगे तो 3 से कटेगा l/9, l इंटू l/9 इंटू l/3 हो जाएगा 1000 के बराबर। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 216 लीटर पानी है ना हो, 1 लीटर का मान बोले थे 1000 216 लीटर पानी है, तो वॉल्यूम तो बराबर था, मतलब ये आइटम गड़बड़ हो गया, यहीं से देखो। ये तो वॉल्यूम तो लिख दिया कि LVH, तो ये LVH किसके बराबर है, LVH जो वॉल्यूम था ये तो दिया हुआ है 216 लीटर के बराबर है ना, तो 216 लीटर का मतलब 216 गुना 1000, मतलब एल क्यू बराबर 27 गुना 216 गुना 1000, मतलब एल का मान कितना, तो एल का मान 27 का क्यूब रूट निकालिएगा 3, इसका क्यूब रूट 216 का निकालिएगा 6 और 1000 का निकालिएगा 10, ये हो जाएगा 180, किस में, सेंटीमीटर में, 180 सेंटीमीटर, और आंसर है डेसीमीटर में। तो इसका देखिए अब फिर यूनिट चेंज करना पड़ेगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, सी डी एम डी के एच के, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 मीटर डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। तो हमसे निकल के आया था यहाँ पे 180 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 18 डेसीमीटर के। तो यही है 18 डेसीमीटर की दूसरा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेंटीमीटर व्यास और 9 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मिलीमीटर है, इस तार की त्रिज्या क्या होगी। अब सोचिए कि 1 सेंटीमीटर व्यास और 9 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे के छड़ को एक कॉपर रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डायमीटर का मतलब रेडियस लिख दीजिएगा 0.5, आधा करिएगा ना, तो रेडियस लिखिए 0.5 और लॉन्ग बोल दीजिए है, इसका लंबाई मतलब हाइट 9 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर व्यास और 9 सेंटीमीटर लंबे तार के छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाला एक तार के रूप में बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मिलीमीटर है, इस तार की त्रिज्या। तो तांबे के छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाला एक तार के रूप में बनाता है जिसकी लंबाई, तो वॉल्यूम तो दोनों का बराबर हो जाएगा, हो 18 मिलीमीटर है, तो इसका त्रिज्या, त्रिज्या हमको नहीं मालूम, ये फाइंड करना था, और लंबाई मतलब h1 18 मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर से में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मिली सेंटी, मिली सेंटी मतलब 10 मिलीमीटर बराबर, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के, 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर के, 18 का मतलब हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर के, ठीक है।
तो अब इसका वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा ना भाई, वॉल्यूम बराबर रहेगा तो इसका वॉल्यूम सिलेंडर का मतलब चूंकि रॉड रॉड के रूप में है तो रॉड का रूप का मतलब इस रूप में सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है बेलन का फॉर्म, तो बेलन का आयतन कितना पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से करिएगा कि इसका वॉल्यूम बराबर, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 0.25 आर स्क्वायर एच का मतलब 9। यहाँ से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर, एच का मतलब 1.8। यहाँ से काम करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 0.25। सोचिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एगो जीरो लिखेंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो जीरो लिखेंगे। अब आप क्या करिएगा, तो 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल करवाइए। अब क्या लिखिएगा, तो अच्छा 25, 5 गुना 10 मतलब R1 स्क्वायर बराबर 5/4। तो इसीलिए आर का मान, R1 का मान कितना, तो √5/2 लिखिएगा। R1 का मान है √5/2। कुछ तो गड़बड़ है, आंसर नहीं मिल पाया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, देखना होगा। 1 सेंटीमीटर डायमीटर, अच्छा 18 मीटर पर है क्या, यहाँ पर मिलीमीटर अंग्रेजी मीटर दिया हुआ। 18 मीटर होता तो एक बार इसको 18 मीटर होता तो 1800 करना पड़ता इसको। यहाँ पर 100 कर देते हैं, 25 से काटे तो 4, 9 दूना 18, 9 दूना 4 दूना 800। एक मिनट तो चेक कर लेते हैं, रुकिए। यूनिट का कितना खेल है समझ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हिंदी में दिया हुआ था हम लोग को 18 मिलीमीटर, अंग्रेजी में दिया हुआ 18 मीटर, तो 18 मीटर पर एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। मीटर पर चेक करके लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मतलब है 0.5 का स्क्वायर करिएगा 25, तो 0.25, एच का मतलब 9, और इसका क्या करिएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 स्क्वायर, एच का मतलब 18 मीटर, तो मीटर को जब सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1800 कर देंगे। इसका पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 करिएगा, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 200 बन के आएगा। 25 से काटेंगे 2500 का 100, इसका पाई से ये पाई कैंसिल, मतलब R1 स्क्वायर बराबर कर देंगे इसको 1/800। ये भी तो गड़बड़ हो रहा है हो। देखिए बनेगा तो ऐसे ही, अब इसी में कुछ लफड़ा है। R1 का मान क्या लिखना होगा इस हिसाब से, 400 का मतलब है 20√2, 20√2, यही आपका आंसर बन के आएगा। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का आंसर नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या कि हिंदी में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, अंग्रेजी में दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया 18 मीटर, तो यहाँ था मिलीमीटर, तो हिंदी वाले में जो 18 मिलीमीटर उसको मीटर करिए, और जो 9 सेंटीमीटर इसको 8 सेंटीमीटर करिए, यही गड़बड़ था, टाइपिंग मिस्टेक है दिया हुआ। तो हम लोग अब अंग्रेजी के हिसाब से कुछ बना लेते हैं, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। तो पहला जो दिया हुआ है, आप जानते हैं कि अब ये रॉड दिया हुआ था, तो रॉड किसका, बेलन के रूप में है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दोनों का बराबर ही करेगा। तो पहला वाले में आप रेडियस क्या बोल दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर व्यास, तो रेडियस हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 सेंटीमीटर बोल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। और हाइट इसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25 बोलिएगा, इंटू 8। अब बोला कि छार को खींचकर समान व्यास वाले तार के रूप में बनाया जाता है, इसका लंबाई इतना।
अब इसमें बोला कि लंबाई मतलब h तो बोल दिया, h1 बोल दिया 18 मीटर, तो 18 मीटर का मतलब 1800 सेंटीमीटर। और रेडियस तो हमको नहीं मालूम, रेडियस इसको बोल दिए r1, तो r1 का मान तो पूछा गया, तो ये पाई r स्क्वायर h का मतलब है 1800। अब क्या करिएगा, तो पाई से तो पाई कैंसिल, समझ रहे ना। अब इसको उड़ाइएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, 25 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 900, मतलब r1 स्क्वायर बराबर 1/900 लिखिएगा, मतलब 1/30 का स्क्वायर करिएगा, तो इसीलिए r1 का मान कितना लिख दे, तो r1 का मान लिखिएगा 1/30। r1 का मान कितना, 1/30। प्रोसेस सेम था आपका, अंग्रेजी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक से नंबर आपका आगे पीछे हो गया, तो ठीक है, काम वही करिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात इतना, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, ऊंचाई का अनुपात। तो शंकु वाले केस में क्या जानते हैं हम लोग कि इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है वॉल्यूम। यहाँ से कर देंगे कि शंकु के आयतन का अनुपात 2:3, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है 2/3 का, समझ रहे हैं ना। वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, तो क्या लिखिएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 मान लीजिए, और 1/3 पाई लिखिएगा r2 स्क्वायर बाई h2 करिएगा। तो यहाँ से तो क्या कर देंगे 1/3 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब v1/v2 बराबर लिखिएगा r1 स्क्वायर h1 और नीचे r2 स्क्वायर h2, यही ना करेंगे हम लोग। तो 2/3 का मान लो, आयतन बराबर क्या लिखिएगा r1 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू h1 तो नहीं मालूम, और r2 स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर लिखिएगा 4, और h2 बस यही लिखिएगा। तो यहीं से क्या कर दीजिएगा ना कि h1/h2 इसका मान किसके बराबर है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा, यही 8/3 का मतलब है 8:3। दूसरा नंबर ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट राइट सर्कुलर कोन whose height is 108 centimeter and diameter of base is 30 centimeter. If the height of the cylinder is 9 centimeter, the diameter of its base is। धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्या 1, 6 और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है, इस नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। अंग्रेजी में क्वेश्चन कुछ और है, हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है, समझ गए। हिंदी वाला क्वेश्चन के हिसाब से बना लेते हैं हम लोग। हिंदी वाले क्वेश्चन के हिसाब से पहले बना लेते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, तो 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 1 का क्यूब करिएगा तो 1, 6 का क्यूब करिएगा 216, 8 का क्यूब करिएगा 512, ये किसके बराबर, तो 4/3 पाई आर क्यू नया गोला। तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यू का मान कितना, तो 6 2 8 1 9, 1 2 5 2 7, मतलब ये 9 का क्यूब है। आर का मान कितना, तो 9 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। मतलब ये हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ, अंग्रेजी का कुछ अलग है, इसको हटा दीजिएगा। आगे बढ़िए। 57 नंबर क्वेश्चन की, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर is melted and recasted into a cone with the diameter of the base as 12 centimeter the height of the cone is। अब 6 सेंटीमीटर डायमीटर तो रेडियस है 3 सेंटीमीटर इसका, रिकास्टेड इनटू कोन, तो अब ये स्फेरिकल बॉल है, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 3 का क्यूब कर दीजिएगा, और इसको कोन में कन्वर्ट करिएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो डायमीटर आप बोल रहे थे कि 12 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस तो बन के आएगा 6 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, और एच की इतना तो नहीं मालूम, अब इसी दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होता है, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। अब सोचिए कि 4 गुना 3 या 9 या 27 बराबर 36 लिखिएगा गुना एच, तो 4 से काटेंगे 9 कटेगा, 9 से काटेंगे 3 कटेगा, एच बराबर लिखिएगा 3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर बन के आएगा 3 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क, द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज 132 मीटर, इट्स विड्थ इज किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। वृत्ताकार के चारों ओर एक समान पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर दिया हुआ 132 मीटर। तो उसका चौड़ाई, मतलब अगर हम ये बोले कि ये है छोटा वाला आर और ये है बड़ा वाला कैपिटल आर, तो आपसे परिधि का अंतर मतलब 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर का मान दे दिया है 132 मीटर। मतलब इसको सॉल्व करिएगा ना, 2 पाई कॉमन है, आर माइनस आर का मान लिखिएगा 132 मीटर। इसी को सॉल्व करिएगा तो 2 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा आर माइनस आर का मान लिखिएगा यहाँ पर 132। यहाँ से काटिएगा तो 22 दूना 44, 44 दिया 132 3 से, मतलब r माइनस आर कितना, तो 7 दिया 21। तो पूछा उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई यही ना बोलिएगा कि जब पूरा यहाँ से यहाँ r है और ये r है, तो इस वाले आइटम के बारे में पूछा जाएगा। ये जो बीच का दिख रहा है आपको, इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये कितना है, तो क्या लिखिएगा, r माइनस आर ही ना लिखिएगा, जिसका मान 21 सेंटीमीटर के बराबर है। 21 मीटर के बराबर, यूनिट आपका मीटर में है, मीटर के बराबर बोलिएगा, 21 मीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज की परिमाप 40 है, ऊंचाई दिया है 5 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप यहीं से निकालिएगा भाई। मान लीजिए ये दिया हुआ था, ठीक है। समचतुर्भुज का परिमाप है, तो ये 10-10 मीटर हो जाएगा, 10-10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। समचतुर्भुज का परिमाप है, मतलब इसको बदलिए, ठीक है ना फोटो। अब क्या करिएगा, 40 मीटर परिमाप है, तो 10-10 मीटर बोल दीजिएगा इसको, 10-10 मीटर बोल देंगे इसका साइड। ऊंचाई दिया है 5 मीटर, का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो जब बेस इंटू हाइट बोलिएगा, इसका हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या होगा, तो मान लीजिए किसी को भी अगर हम इसको बेस मान लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अगर हम इसको बेस ए बी को ही बेस मान लेते हैं, मान लीजिए ए बी था हमारा, ठीक है। ऐसा करके ए बी सी डी बोल दिए, सब आपका 10-10 का दिया हुआ, 10-10 का दिया हुआ। हम बोलते कि इसका बेस ये ऊंचाई बताइए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते, ये ऊंचाई बोल देते 5। तो आप जानते हैं कि एरिया बराबर बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस है 10, हाइट है 5, गुना करेंगे बोलिएगा 50 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़िए 7 नंबर में, द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर इज। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये वर्ग है, ये वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है 21 सेंटीमीटर, अब ये है इसका 21 सेंटीमीटर का भुजा। अब बड़े से बड़ा वृत्त खींचना है, तो वृत्त खिंचाएगा तो इसी हिसाब से ना खिंचाएगा, हो बड़ा से बड़ा जो वृत्त खींचिएगा इस हिसाब से खिंचाएगा वृत्त। तो वृत्त का पूछेंगे डायमीटर, तो डायमीटर तो इसी को बोलिएगा ना, तो डायमीटर हो जाएगा 21, मतलब रेडियस कितना, 21 का आधा, 21/2, 21 का आधा, 21/2 को रेडियस बोलिएगा। तो जब रेडियस हमको मालूम चल गया, तो पूछा हमसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7, आर स्क्वायर 21 गुना 21/4 लिख दीजिएगा,
काटिएगा तो 7 तिया 21 करिएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा 11, तो 11 तिया 63 में 11 से गुना करिएगा ना, 63 में 11 से गुना करिएगा 693, 693/2 बोलिएगा, मतलब 346.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होगा, 64 भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सोचिए, ये आपका 61 नंबर में कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लंब वृत्तीय शंकु, अब ये शंकु दिया हुआ है, मान लीजिए शंकु है, तो शंकु का बोल दिया कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और इसका आयतन दिया हो, तो आयतन तो होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं। इसका मान है 1232 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 22/3, सॉरी 22/7, 1/3 तो है ही दिया हुआ पहले से, आर स्क्वायर ये तो मालूम ही नहीं, और ऊंचाई तो दिया हुआ है 24, इसका मान किसके बराबर, 1232 के बराबर। तो आर तो फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे फाइंड करिएगा सोचिए, 3 से काटेंगे तो ये 8 से कटेगा, 8 से काटेंगे तो 15 8 120, 8 चौके 32, 22 से काटेंगे तो 22 7 154, आर स्क्वायर का मान 7 7 49, तो आर का मान तो 7 बोल दीजिएगा, आर का मान बोल दीजिएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान जब 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो एल तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तो एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, तो इसका मान पहले निकालिए, रूट अंडर आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर 576, मतलब हो जाएगा 625, का मतलब बोलिएगा 25 सेंटीमीटर। तो एल का मान तो निकल गया 25, तो पाई आर एल क्या लिखिएगा, 22/7 गुना आर का मान 7 और एल का मान लिख दीजिएगा 25, इसी को गुना करेंगे 7 से 7 कैंसिल, 25 गुना 50, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई आर एल यही लिखिएगा आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गोला ए और बी की त्रिज्या क्रमशः 40 और 10 सेंटीमीटर है, ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। तो अब ये गोला का रेडियस दे, ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर वन स्क्वायर इज टू 4 पाई आर टू स्क्वायर। क्योंकि जब ये स्फेयर दिया हो तो स्फेयर का तो कर्व सरफेस एरिया बोले होल सरफेस एरिया बोले बात बराबर आएगा, तो इसमें तो समझ में क्या है कि 4 पाई तो कॉमन निकलेगा इसमें, मतलब r1 स्क्वायर इज टू r2 स्क्वायर, r1 का मतलब है त्रिज्या है 40, तो 40 का लिखिएगा 1600 और 10 का लिखिएगा 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 0000 कैंसिल, 16:1 का रेशियो, यही आपका आंसर बन के आएगा 16:1। अगला क्वेश्चन आपका 63 में है, किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई है 48 मीटर और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का, वर्ग का परिमाप ऐसे आयत का है, सोचिए आयत का तो इसका तो होता है 4a, साइड अगर हम लोग a बोल देते हैं, साइड अगर a बोल देते हैं तो 4 इंटू साइड 4a, जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई है 48 मीटर और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है तो चौड़ाई होगा 16 मीटर, तब इसका 3 गुना 48 बन के आएगा। लंबाई बोला है कि चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई का 3 गुना, इसीलिए b बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए b बराबर लिखेंगे l/3, तो l का मान है 48/3 बराबर 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर बोलिएगा, तो b निकल गया 16 और l दिया हुआ था आपका 48, ये दिया हुआ था 48 मीटर, समझ रहे हैं ना, ये दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि दोनों का बोला पेरीमीटर बराबर है, तो पेरीमीटर बराबर है तो 4 इंटू ए बराबर, पेरीमीटर मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, तो 48 + 16 मतलब 2 गुना 64 बोल दीजिएगा, 4a का मान, तो यहाँ से a का मान 4 से काटिएगा तो 16 चौका 64, a का मान लिखिएगा 32 मीटर। तो हमसे पूछा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो इसीलिए एरिया बराबर 32 का स्क्वायर बोल देंगे, मतलब 10 24 बन के आएगा।
1024, यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 64। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका परिमाप बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो आप जानते हैं कि इसका एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है 400√3 मीटर। अब ये √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर का मान लिखिएगा 1600, तो साइड निकल के आएगा 40 मीटर। परिमाप कितना? पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, तो 40 दिया 120 मीटर बोल दीजिए इसका आंसर। 40 दिया 120 बोल दीजिए, 120 मीटर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर में, कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश में 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश में 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। मतलब कितना समय? 15 सेकंड में पार करता है। तो इस खेत का क्षेत्रफल, मतलब आयताकार खेत है, इसका विकर्ण के अनुदिश का मतलब है ना कि ए बी सी डी से उसको जाना था। विकर्ण का अनुदिश मतलब ए से डायरेक्ट सी पर वो पहुंच गया, तो उसको 52 मीटर प्रति मिनट के चाल से लगा 15 सेकेंड। तो सोचिए ना कि कितना दूरी तय किया, ए सी का मान कितना, तो बोलेगा 15 सेकेंड लगा, मतलब 60 सेकेंड में जाता है 52 मीटर। तो एक सेकेंड में मतलब 15 सेकेंड चौथाई टाइम, तो 13 मीटर सीधे बता दीजिए। 1 मिनट बराबर लिखते हैं 60 सेकेंड, ध्यान से समझिएगा। तो 60 सेकेंड में आप जाते हैं 52 मीटर, तो 15 सेकेंड में कितना जाएंगे, यही पूछा था ना भाई। 60 में 4 से भाग करेंगे तो लिखिएगा 15, 52 में 4 से भाग करेंगे लिखिएगा 13। ए से सी पर जाने में 13 मीटर का दूरी तय करना होगा, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश में, अब ए से बी पर गया, फिर आप यहाँ से बोले कि ए से बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है और फिर बी से सी पर जाता है, इस हिसाब से तो 68 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ से क्या मतलब बनेगा कि 68 मीटर प्रति मिनट मतलब 60 सेकेंड में जाता है 68 मीटर, 60 सेकेंड में जाता है 68 मीटर। तो भाई 15 सेकेंड में कितना जाएगा? तो 17 चौका 68, 17 मीटर जाएगा। मतलब इसको ए बी को लिखेंगे अगर x, तो ये बी सी का मान कितना? 17 माइनस एक्स लिखना होगा। तो यही कहानी करिएगा, दोनों मिला के ना बोलेगा 17 मीटर का दूरी है ए बी प्लस बी सी का मान। तो अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का केस, तो 13 का स्क्वायर लिखिएगा 169। एच स्क्वायर बराबर जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसी का यूज कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर करिएगा और 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 एक्स स्क्वायर और माइनस लिखिएगा 17 दूना 34 एक्स। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा? 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 लिखिएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा? सोचिए कि 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 बराबर 169, यही था ना? ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ से क्या लिखिएगा? 2x स्क्वायर माइनस 34x, 289 माइनस 169 का मान 0, 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस लिखिएगा 120 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। इसी को लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x जोड़ 60 बराबर 0। इसीलिए x का मान 5 या 12। समझ गया? x का मान या तो 5 आएगा चाहे 12 आएगा। तो आपसे पूछा अगर इसको लिखिएगा, सोचिए कि इसको लिखिएगा 5 तो इसको लिखिएगा 12, इसको लिखिएगा 12 तो इसको लिखिएगा 5, 5 तो बराबर है। तो पूछा क्षेत्रफल, तो 12 पंचे 60, 60 देखिए आंसर। एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, इसीलिए 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि